हाँ, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कह रहा है कि इसमें कोई ए जो है बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुज माने क्या होता है? जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब क्या है? एक बहुभुज है। तो समुच्चय ए जो है बहुभुजों का समुच्चय है। इस समुच्चय ए में एक संबंध आर डिफाइन किया गया है। तो संबंध आर क्या कर रहा है कि बहुभुज P1 का बहुभुज P2 से तब संबंध स्थापित कराएगा जब इन दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या आपस में समान हो, यानी आपस में बराबर हो। अगर बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या 3 है, P2 में भी भुजाओं की संख्या 3 है, तो P1 का संबंध जो है P2 से हो जाएगा। क्या? यानी संबंध जो स्थापित किया गया किस आधार पर किया गया? भुजाओं की संख्या के आधार पर। जैसे देखिए, एक त्रिभुज छोटा सा है, एक त्रिभुज बड़ा सा है, लेकिन इसकी साइज से हमें मतलब नहीं है। मतलब इस है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। अगर इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसको हम बहुभुज P1 कहा, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, बहुभुज P2, तो P1 का संबंध क्या हो जाएगा? P2 से। यानी यहाँ दो बहुभुज में संबंध तब होगा जब उनमें भुजाओं की संख्या आपस में बराबर हो। तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। इस सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में कह रहा है कि दिखाइए कि संबंध आर एक तुल्यता का संबंध है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि 3, 4, 5 भुजा के लंबाई वाला एक बहुभुज है, तो उसका संबंध किससे होगा? आपको ये बताना है। तो इस चीज़ का तो पहले ही आंसर आपको क्लियर है। पहले क्या क्लियर है? 3, 4, 5 भुजा का कोई समकोण त्रिभुज है। 3, 4, 5 से आपका समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसका संबंध किससे होगा? जितने त्रिभुज होंगे उतने होगा, क्योंकि सभी त्रिभुजों में कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं। जबकि यह स्पेशल एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो अन्य बहुत से त्रिभुज होंगे, सभी त्रिभुजों में कितनी भुजाएं होंगी? 3 होंगी। तो यानी इस समकोण त्रिभुज का समस्त त्रिभुजों से संबंध होगा, समस्त जितने भी जो है त्रिभुज हैं। तो चलिए अभी हम पहले इसका क्वेश्चन 1 का, इस क्वेश्चन 13 का पहला पार्ट ले रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? हाँ, पहले पार्ट में दिखाना है कि यह तुल्यता का संबंध है। तुल्यता का संबंध कब होता है? जब यह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो देखिए यहाँ पे स्वतुल्य, स्वतुल्य कैसे सिद्ध होगा? तो स्वतुल्य के बारे में अब समझिए। पहला कंडीशन आपका ये है कि स्वतुल्य, हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि स्वतुल्य है या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए कोई माना, या ऐसे दीजिए, फॉर एवरी P1 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका? समुच्चय ए, यानी सेट ए। सेट ए का कोई बहुभुज, प्रत्येक बहुभुज P1 के लिए। अच्छा बताइए, P1 का संबंध P1 से होगा? क्यों होगा? क्योंकि P1 में 3 भुजा है, दूसरा P1 ले रहे हैं तो उसमें भी जो है 3 भुजा। कोई भी अगर P1 में 4 भुजा है तो खुद दूसरा P1 लेंगे तो उसमें भी उतने जो है भुजा होंगे। यानी P1 में जितनी भुजा होगा, दूसरा P1 ले रहे हैं तो उसमें भी जो है उतनी ही भुजा होगा। तो P1 का संबंध क्या होगा? P2 से। तो P1 में भुजाओं की संख्या क्या होगी? P2 के भुज या दूसरे P1 के भुजाओं की संख्या के बराबर हो। तो फॉर एवरी P1 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो क्या होगा? तो P1 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका होगा? R। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले P1 और दूसरे P1 में भुजाओं की संख्या आपस में, ऐसे मान लीजिए हम P2 लेते हैं, तो पहला P2 और P2 वही है, तो उनमें भुजाओं की संख्या आपस में जो है बराबर होगी। तो ऐसे लिखेंगे P1 इज एलिमेंट्स ऑफ R, क्योंकि P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। जब भुजाओं की संख्या समान है तो दोनों में आपस में क्या होगा? संबंध। कोई भी अवयव लेंगे इसका, खुद से हमें संबंध मिलेगा, क्योंकि स्वयं में भुजाओं की संख्या आपस में बराबर, भुजाओं की संख्या समान है। अब देखिए, तो अतः यह संबंध क्या है? स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक करेंगे? सममित। अब देखिए सममित के बारे में ध्यान दीजिएगा। सममित के बारे में देखिए इधर,
तो सम्मित कैसे चेक करेंगे? मान लेंगे कि माना P1 कामा P2 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो माना P1 कामा P2 इज एलिमेंट्स ऑफ R, जहाँ P1 और P2 किसके अवयव हैं? P1 और P2 सेट ए के अवयव। किसके हैं? सेट ए के। तो मान लिया P1 P2 समुच्चय वो संबंध R के अवयव हैं। ये बताइए जब संबंध R के अवयव हैं तो किस आधार पे R के अवयव हैं? इन्हें भुजाओं की संख्या आपस में P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। अब हम ये कह सकते हैं P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि P2 और P1 में भी भुजाओं की संख्या, भाई P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, या उल्टा बोलें कि P2 और P1 में, लेकिन भाव जो है दोनों का अलग नहीं है, ये कहिए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अब आप लोग बताइए, जब P1 में भुजाओं की संख्या P2 के बराबर थी तो P1 का संबंध किससे था? P2। अब P2 में भुजाओं की संख्या P1 के बराबर है तो P2 का संबंध P1 से, अतः इम्प्लाइज करेगा कि P2 कामा P1 इज एलिमेंट्स ऑफ R। P2 कामा P1 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो यहाँ R का अवयव हो गया। इसका मतलब क्या है? अतः यह संबंध सम्मित है। अतः यह संबंध सम्मित है। तो ये संबंध आपका सम्मित हुआ। अब तीसरी चीज़ हम इसमें चेक करने जा रहे हैं, संक्रामक ना। तो देखिए संक्रामक में क्या है? संक्रामक, तो संक्रामक में हम मान लेंगे कि P1 कामा P2 इज एलिमेंट्स ऑफ R एंड P2 कामा P3 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तब हमें क्या दिखाना होगा? P1 का संबंध P3 से ना। तो ऐसे मान लीजिए कि माना P1 कामा P2 इज एलिमेंट्स ऑफ R तथा P2 कामा P3 इज एलिमेंट्स ऑफ R, तथा P2 कामा P3 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो हमने मान लिया कि P1 कामा P2 R का अवयव है तथा P2 कामा P3 भी जो है। तो ये संक्रामक कब होगा? जब P1 का संबंध जो है P3 से। अच्छा ये बताइए, जब P1 का संबंध P2 से है तो किस आधार पे है? P1 और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है। इसमें कहेंगे P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अब आप लोग बताइए कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। इधर क्या होगा? तथा P2 और P3 में भी क्या होगा? भुजाओं की संख्या समान है। तथा P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अब आप लोग ये बताइए, सभी लोग समझिए कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। इधर P2 और P3 में भी क्या है? भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 में भुजाओं की संख्या P2 के बराबर है, P2 में भुजाओं की संख्या P3। इसका मतलब P1 में भुजाओं की संख्या किसके बराबर? P3 ना। P1 में भुजाओं की संख्या P2 के बराबर, P2 में भुजाओं की संख्या, इसका मतलब कि P1 में भुजाओं की संख्या P3 के बराबर। इसको लिखेंगे, अतः P1 में भुजाओं की संख्या P1 में भुजाओं की संख्या P3 के समान है। अब आप लोग बता सकते हैं जब P1 में भुजाओं की संख्या P3 के समान है तो P1 का संबंध किससे होगा? P3 से ना। तो अतः P1 कामा P3
इज एलिमेंट्स ऑफ आर। अच्छा ये बताइए, जब P1 का वहाँ P3 आर का अवयव हो गया तो इसका मतलब यह संबंध क्या है? संक्रामक है। ये क्या है? संक्रामक है। अब आप लोग यहाँ बताइए कि ये संक्रामक हो गया, ठीक है, यानी यह संबंध क्या क्या हुआ? स्वतुल्य भी है। यहाँ आप लोगों ने सिद्ध किया था कि यह स्वतुल्य है। फिर आपने दिखाया कि ये सम्मित है, यहाँ पे दिखाया सम्मित है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि संक्रामक है। जब इस संबंध में तीनों गुण हैं, इसका मतलब यह है एक, अतः संबंध आर तुल्यता का संबंध है। नीचे आप लिख सकते हैं कि आर कौन सा संबंध है? तुल्यता का संबंध है। आर जो है तुल्यता का। तो देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। इधर आपने स्वतुल्य दिखाया, फिर सम्मित, फिर संक्रामक दिखा दिया, तो तुल्यता का संबंध हो गया। अब हमें एक पार्ट इसमें और जोड़ा है कि 3, 4, 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, यानी 3, 4, 5 से समकोण त्रिभुज बनता है। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज से इस समुच्चय के कितने अवयव संबंधित होंगे? तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती? 3। तो इस 3 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से कौन संबंधित होगा? जिसमें जो है 3 भुजाएं होंगी। जिसमें कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी, क्योंकि 2 बहुभुजों में तभी संबंध यहाँ पे है जब उनमें भुजाओं की संख्या आपस में। तो यहाँ ये जो समकोण त्रिभुज है, इनमें 3 भुजाएं हैं, तो इनका संबंध उन सभी त्रिभुजों से होगा या उन सभी बहुभुजों से होगा जिनमें 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजाएं किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? यानी 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से सभी वे अवयव संबंधित होंगे जो कि त्रिभुज हैं। अब वो त्रिभुज कैसे हैं? चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विसमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज से समस्त त्रिभुज क्या होंगे? संबंधित होंगे, क्योंकि संबंध यहाँ किस आधार पे है? भुजाओं की संख्या। और 3 भुजा किसमें होगा? सिर्फ जो है त्रिभुज। तो आप लोग यहाँ पे एक लाइन दे सकते हैं, दूसरे पार्ट का आंसर ऐसे। दूसरे पार्ट में क्या दे सकते हैं कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का संबंध 3, 4, 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज का संबंध समकोण त्रिभुज का संबंध समकोण त्रिभुज का संबंध समुच्चय A के समस्त त्रिभुजों से होगा। समुच्चय A के समस्त त्रिभुजों से होगा। समुच्चय A के समस्त त्रिभुजों से होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये कह रहा है कि यहाँ L एक समुच्चय है। L कैसा समुच्चय है? एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। जैसे आप लोग देखिए, ये एक्स वाई तल है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। तो एक्स वाई तल में स्थित बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए L1, L2, L3, आज जो है ये सब क्या है? एक्स L4, ये सब कैसी रेखाएं हैं? एक्स वाई तल में स्थित रेखाएं हैं। तो एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का जो समुच्चय है उसको जो है L से कहा गया है। किससे कहा गया है? L से। अब L में एक संबंध डिफाइन किया गया कि किसी रेखा L1 का जैसे संबंध L2 से तब होगा जब L1 L2 के जो है समांतर। तो L1 L2 के समांतर है, तो आपको सिद्ध करना है। 2 चीज़ इसमें कहा है सिद्ध करने के लिए। पहला पार्ट आपको ये दिया है कि सिद्ध करिए कि R एक तुल्यता का संबंध। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि एक रेखा y = 2x + 4 है, तो इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सोचिए कि इससे संबंधित कौन सी रेखाएं होंगी जो इसके
समांतर होंगे, क्योंकि संबंध किस आधार पर डिफाइन किया गया है, समांतर के आधार पर। तो इस रेखा से संबंधित सारी वे रेखाएं होंगी जो इस रेखा के जो है समांतर। तो अभी आपको बता देंगे कि कौन सा ऐसा समीकरण है जो इस रेखा के जो है समांतर होगा। तो यहाँ पे दिखेगा, पहले इसको हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है, ठीक है। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए आप लोग देखिए क्या करेंगे, चलिए आप लोग इसको पहले स्वतुल्य दिखाइए। तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, स्वतुल्य। इसमें हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फॉर एवरी यल इज या L1 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट L, फॉर एवरी L1 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट, फॉर एवरी प्रत्येक के लिए, एक के लिए नहीं, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक L1 के लिए। अब बताइए कोई रेखा क्या खुद के समांतर होती है, होती है। ये रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा रख दीजिए, वही रेखा, तो पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। जैसे आप देखिए यही रेखा के दोनों एक दूसरे, वही रेखाएं हैं, तो एक दूसरे के ऊपर है ना, तो एक दूसरे के क्या हैं, ये समांतर। तो कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है, यानी खुद का संबंध क्या होगा, खुद से। तो यहाँ पे दिखेगा, तो L1 फॉर एवरी L1 इज एलिमेंट्स ऑफ L, तो क्या होगा, तो L1 कामा L1 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो L1 कामा L1 ये R का अवयव है, क्यों है, क्योंकि L1 स्वयं L1 के समांतर होता है। क्योंकि यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि L1 स्वयं L1 स्वयं L1 के समांतर होता है। अब देखिए L1 स्वयं L1 के समांतर है, इसलिए L1 का संबंध किससे है, L1 से। तो समांतर है तब क्या होगा, समांतर है तो L1 का संबंध किससे होगा, यह प्रत्येक अवयव के लिए सत्य है। जैसे L2 स्वयं समांतर होगा किसके, L2 के, तो L2 का संबंध L2 से। L3 स्वयं समांतर होगा किसके, L3 के। तो प्रत्येक अवयव के का स्वयं से संबंध है, अतः यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है। अतः यह संबंध स्वतुल्य। अब दूसरी चीज़ देखिए, क्या यह सममित है, चेक करिए, सममित। आप लोग बता सकते हैं सममित के बारे में। अगर L1 L2 किसका अवयव है, L का है, तो मान लीजिए कि माना L1 कामा L2 इज एलिमेंट्स ऑफ R ना, तो माना L1 कामा L2 इज एलिमेंट्स ऑफ R। आप लोग बताएंगे कि L1 का संबंध L2 से क्यों हुआ, क्या ये संबंध इसलिए होगा कि L1 जो है L2 के समांतर। मान ले रहे हैं कि L1 जो है L2 के समांतर, तो यह इम्प्लाइज करेगा कि L1 समांतर है L2 के। अच्छा ये बताइए, जब L1 समांतर है L2 के, जैसे रेखा है, देखिए यहाँ पे ये रेखा आपकी L1 है और ये L2, तो L1 L2 के समांतर है। समांतर कब होता है, जब इनके बीच की दूरी हर जगह जो है समान हो। तो जब L1 समांतर है L2 के, तो क्या L2 समांतर नहीं होगा, L1 होगा, होगा, या भी इसके भी बीच की दूरी इससे जो है समान है, तो उल्टा लिखेंगे। अतः ये L2 समांतर है किसके, L1। तो जब L2 समांतर हो गया L1 के, तो L2 का संबंध किससे होगा, L1 से। तो ऐसे लिखेंगे, अतः L2 कामा L1 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका, तो L1 का संबंध L2 से था, तो यहाँ क्या हुआ, L2 का भी संबंध किससे हो गया, L1 से। तो जब L2 का संबंध L1 से हो गया, तो यह संबंध क्या है, सममित है। अतः यह संबंध सममित है।
यह संबंध आपका सम्मित हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर तीसरा हमें संबंध सिद्ध करना है, कौन सा? संक्रामक। तो तीसरा संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या देख रहे हैं? देखिए आप लोगों को पता है कि L1 L2 L3 ये सब किसके अवयव हैं? L के। तो मान ले रहे हैं, माना L1 कामा L2 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका? इज एलिमेंट्स ऑफ R, तथा इसको मान लेंगे L2 कामा L3 तथा L2 कामा L3 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका होगा? R। तो अच्छा बताइए, जब L1 का संबंध L2 से है किस आधार पे है? L1 समांतर है किसके? L2। तो यहाँ इम्प्लाइज कर रहा है कि L1 समांतर है L2 तथा L2 का संबंध किससे है? L3 से। तो इसका मतलब L2 समांतर है किसके? अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है किसके? L3 के। इसका मतलब ये है कि L1 समांतर L2 और L2 समांतर L3। अब देखिए L1 L2 के समांतर है, L2 जो है L3 के समांतर है, तो इसका मतलब L1 जो है L3 के समांतर है। यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा है कि L1 समांतर L3। जब L1 L3 के समांतर हो गया, L1 का संबंध L2 से था, L2 का संबंध L3 से था, अब L1 का संबंध किससे हो गया? L3 से हो गया। इसका मतलब यह संबंध, अतः यह संबंध क्या है? संक्रामक। अतः यह संबंध संक्रामक है। यह संबंध क्या है? संक्रामक है। अब आप लोग ये बताइए कि यह संबंध स्वतुल्य भी हो गया, यहाँ देख रहे हैं ना, स्वतुल्य, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब यह कैसा संबंध है? तुल्यता का संबंध है। यही आपको सिद्ध करना था कि R कैसा संबंध है? तुल्यता का संबंध। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट के बारे में जरा समझिए। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब ध्यान दीजिएगा, तो इनसे किसी भी रेखा से या इस रेखा से संबंधित कौन सी रेखाएं होंगी? जो इस रेखा के जो है समांतर होंगी। जितनी रेखाएं इस रेखा के समांतर होंगी, सब रेखाएं इससे क्या होंगी? संबंधित होंगी। 3 रेखाओं से कितनी रेखाएं संबंधित होंगी? जो इसके समांतर होगी। तो आप लोग जानते हैं समांतर कौन सी रेखा होती है? समांतर में x और y के पद में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ बदलता क्या है? इसका जो अचर पद c है, इसका मान बदलते चले जाएंगे। तो इस रेखा के समांतर हमें बहुत सी रेखाएं मिलती जो है चले जाएंगे। तो इसके समुच्चय कौन सा होगा? y बराबर ऐसे लिखेंगे 2x + c। अब c का मान हम 1 2 3 4 बहुत से लेते जाएंगे, तो हमें इस रेखा के समांतर अनेकों रेखाएं मिलती जो है चले जाएंगी। जहाँ ऐसे कह सकते हैं, जहाँ c इज एलिमेंट्स ऑफ किसका? R, यानी वास्तविक संख्या का। अब वास्तविक संख्या जितनी ज़्यादा लेंगे उतना इसके समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होती जो है चली जाएंगी। यानी इस रेखा y बराबर 2x + 4 के से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है? y बराबर 2x + c, जहाँ c क्या है? R का अवयव है, यानी वास्तविक संख्या है। इसका भिन्न भिन्न मान लेने पर हमें इसके समांतर भिन्न भिन्न रेखाएं प्राप्त होती जो है चली जाएंगी।